वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बच्चों क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 20 को पढ़ाऊंगी। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी ताकि क्वेश्चन आंसर आपके लिए लिखना आसान रहे। तो देखो, इस चैप्टर के पेज नंबर 167 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना खाना अच्छा लगता है? तो आंसर होगा हाँ, मुझे मिलजुल कर खाना खाना पसंद है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से मौक़ों पर तुम मिलजुल कर खाना खाते हो? तो हम त्योहार, शादी आदि के मौक़ों पर मिलजुल कर खाना खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? तो हाँ, हमने क्लास में पार्टी की है। कब की थी? तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। उसके लिए हमने सजावट का सामान की व्यवस्था भी की थी। अगला क्वेश्चन है कि पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? तो उस पार्टी में हम लोग फूल तथा सजावट का सामान तथा खाने की चीज़ें लाए थे। अगला क्वेश्चन है कि तुम सभी ने क्या क्या खाया था? तो हमने पार्टी में पेस्ट्री, चिप्स तथा फल खाए थे। अगला क्वेश्चन है कि तुमने अपनी क्लास पार्टी में किस किस को बुलाया था? तो हमने पार्टी में अपनी कक्षा के सभी मित्रों को बुलाया था तथा शिक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन है कि क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए, और वो कौन थे? तो हमने काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया था। क्या तुमने अपने क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? तो हाँ, मैंने और मेरे दोस्तों ने क्लास पार्टी में विशेष कपड़े भी पहने थे। अगला क्वेश्चन है कि पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए तुमने क्या क्या किया था? तो पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए हमने क्लास में गाने तथा डांस भी किए थे। तो बच्चों देखो, सभी क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी आपको पढ़कर बता दिए हैं स्क्रीनशॉट लेकर, इसीलिए आप इन्हें अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हो। अब देखो, नेक्स्ट पेज पर आओगे 169 पर। पहला क्वेश्चन है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व आदि त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। क्या इन त्योहारों पर भी सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं? तो हाँ, सभी मिलकर पकाते खाते हैं साथ मिलकर। तो आंसर के अंदर लिखोगे कि सभी घरों में अलग अलग खाना बनाया जाता है, किंतु त्यौहार सभी मिलकर साथ बनाते हैं और खाते भी हैं साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे? तो हाँ, क्या क्या बनाते हैं उस अवसर पर और क्या विशेष चीज़ें बनाते हैं? देखो, होली में दही बड़े, पूरी, गुजिया। ईद में सेवई विशेष रूप से बनती है। क्या चीज़, उसकी रेसिपी भी लिखनी है, जैसे कि पुआ बनाने के लिए मैदा तथा चीनी के घोल को खमीर करने के लिए कई घंटों रखते हैं तथा फिर घी के अंदर तलते हैं। अब देखो, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि क्या खाना पकाने में किसी तरह के ख़ास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? तो हाँ, बड़े बर्तन निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? कॉपी में इसका चित्र बनाओ। तो इन त्योहारों पर इस्तेमाल के लिए सबसे बड़ा बर्तन कढ़ाई होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा खाना एक साथ पका लिया जाता है बहुत सारे मेहमानों के लिए। नेक्स्ट पेज पर आएंगे अब हम। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया था जब गाँव में दावत थी? तो एक बार में पकी सब्जी को 200 आदमी खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है? तो हाँ, मैंने टीवी पर बिहू नृत्य देखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पता करो तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? तो आप आंसर के अंदर लिखेंगे कि मेरी क्लास में बच्चे होली, ईद तथा क्रिसमस आदि मनाते हैं। होली पर पुआ और गुजिया, ईद पर सेवई तथा क्रिसमस पर केक विशेष रूप से खाया जाता है। त्यौहार पर हमारे घर में हमारी माँ खाने की चीज़ें बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी त्यौहार या अवसर पर कुछ खास तरह के कपड़े पहनते हो? तो बिल्कुल हाँ, जैसे कि हम होली के अवसर पर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तथा अलग अलग त्योहारों पर विशेष यानी कि खास कपड़ों को पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ खास गीत गाकर अपनी क्लास के अंदर भी सुनाओ। तो हाँ, जैसे कि हम होली के अवसर पर कुछ खास गीत गाते हैं, लोहड़ी के अवसर पर गाते हैं।
जैसे कि हाँ, त्योहारों के अवसर पर ख़ास तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे कि होली के अवसर पर फाग गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर तुम कुछ खास करते हो, जैसे कि कोई खेल या गपशप करते हो? तो आंसर होगा कि हाँ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ हम मिलकर खेलते हैं तथा ढेर सारी बातें भी करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आएंगे 172 पर। तो यहाँ पर बच्चों मिड डे मील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि तुम्हें मिड डे मील स्कूल में किस टाइम पर मिलता है? जैसे कि हमें सुबह 10:30 बजे मिलता है। खाने में बहुत अच्छा मिलता होता है, टेस्ट के अंदर पेट भी भर जाता है हमारा इससे। साथ में कोई बर्तन लाते हो या फिर स्कूल से मिलता है? तो हमें बर्तन स्कूल से मिलता है। स्कूल में दोपहर के खाने में क्या क्या मिलता है? तो दाल चावल और छोले पूरी मिलती हैं। खाना कौन परोसता है? तो स्कूल की आया परोसती हैं। क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं? खाते हैं मगर अलग बैठकर खाते हैं। हाँ, अलग, बस खाली हाँ लिख देना। हफ्ते भर के खाने में क्या स्कूल के बोर्ड पर पहले से ही लिखा होता है? तो हाँ, पहले से ही खाने का मेन्यू लिखा हुआ होता है। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे कि बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिलेगा? तो बुधवार को हमें छोले चावल मिलेंगे और शुक्रवार को आलू पूरी मिलेगी। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें अपने स्कूल के मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो तुम क्या क्या बदलाव करना चाहोगे? तो हम लिखेंगे कि नहीं, मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप अपने स्कूल का खाना लिखेंगे कि सोमवार को हमें पूरी सब्जी तथा मिठाई मिलती है, बुधवार को दाल चावल तथा मछली, शुक्रवार को उबले अंडे, रोटी तथा दाल मिलती है। आगे क्वेश्चन है कि यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो पता करो कि ऐसा क्यों है। तो अगर एक दिन मेरे स्कूल में खाना नहीं मिला क्योंकि रसोइया बीमार पड़ गया था।